हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जुलाई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि जुलाई का महीना आपका कैसे रहेगा रिलेशनशिप को लेके। कैंसर, ये आपकी कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं शफल करके। ये आपके पार्टनर के कार्ड है और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप जुलाई के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा। फीलिंग्स अगर आपको पार्टनर की और खुद की नहीं देखनी तो आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स ज़रूर चेक किया करो। एक तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, एक तो ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी और ये रीडिंग आपके लिए बनी है। दूसरी चीज़, पार्टनर के इंटेंशंस के बारे में पता चलेगा, वो आपको लेकर एक्चुअल में सीरियस हैं, क्या सोच रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि, देखिए सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड्स दिख रहे हैं जो आपको एक कॉमन चीज़ बताऊं। मुझे ये लग रहा है कि आप ना कहीं जुलाई के महीने में और लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप और लोगों को डेट कर रहे हो या फिर आप और लोगों से मिल रहे हो और फ्रेंड्स बना रहे हो, ज़्यादा गैदरिंग में जा रहे हो। देखिए ये मिक्स एनर्जीज होंगी कर्क राशि, ज़रूरी नहीं है कि डेट कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि सिंपल अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है आप में से कर्क राशि, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, हर कर्क राशि वालों की सोच एक जैसी तो रहेगी नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप जिसके साथ ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो या इन जनरल ही किसी के साथ बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, आपके जो दोस्त हैं आप उनको ज़्यादा मिल रहे हो, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है आप नए दोस्त भी बनाते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा सा आपका जो रवैया मुझे दिख रहा है ना, वो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो फ्रेंड्स बना रहे हो उनको लेके जस्ट एक कैजुअल अप्रोच है आपकी। हो सकता है आप मिल रहे हो या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके आप, कई बार होता है ना कि हम अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए थोड़ा सा ऐसा बनते हैं, या कई बार होता है हमें वैसे ही कोई इंसान अच्छा लगता है लेकिन आप मुझे वो सीरियस नहीं दिख रहे। लेकिन ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड बन रहा है जुलाई के महीने में, आप ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो या किसी को मिल रहे हो। और थोड़ा सा आप फ्लर्टिंग वाली एनर्जीज भी आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, कि जैसे होता ना कि भी फ्लर्ट करना, थोड़ा टाइम पास करना, वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से आप मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग आपकी स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से एक दूरी बनाते हुए रख रहे हो। दूरी का मतलब होता है कि जैसे उतना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं शेयर करना। और किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है कि भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखना सही रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। और इसीलिए हो सकता है कि आप और लोगों से बात कर रहे हो। दूसरी चीज़, जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, उनको डेट पे लेके जाना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डेट का कार्ड आया है। तो हो सकता है या तो एक तो मैंने और बता ही दिया ना कि आप और लोगों से या तो मिल रहे हो, एक तो वो नॉर्मल चीज़ बताइए, सबके लिए नहीं है लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखा इसलिए मैंने वो पहले ही बता दिया आपको। अब वन बाय वन करके मुझे यही दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपको इस रिलेशनशिप को लेके आता हुआ दिख रहा है, खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो सकता है चाह रहे हो या फिर ऐसा कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को कहीं लेके जाना चाहते हो, यानी कि डिनर पे, लंच पे, डेट पे जाना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में आप सोच रहे हो, और उसी के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रही है। ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही है। और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन भी करना चाहते हो, जैसे कोई फंक्शन हो गया, कोई गेट टुगेदर होगी, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जस्ट फ्रेंड्स का कार्ड है तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली थी। हो सकता है कि कोई इंसान है जिसके साथ आप सिर्फ एज ए फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ही, अभी आपको लग रहा है कि भी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर आप नहीं लेके जाना चाहते, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप उनको समझना चाहते हो, डेट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और एज ए फ्रेंड उनको अभी और जानना चाहते हो। इसलिए आपको उनको सोशलाइज उनके साथ या तो करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हो। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्योंकि जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये होता है कि आप ज़्यादा लोगों को या तो मिल रहे हो या अपने दोस्तों को मिल रहे हो, ये चीज़ें भी बोलता है। तो मैंने इसलिए वो चीज़ पहले बोली थी। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड और जस्ट फ्रेंड का कार्ड है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अभी एक फ्रेंड की तरह डील करना चाहते हो, अभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये चीज़ें नहीं सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि पहले चीज़ों को समझना चाहिए, मिल के चीज़ों को और समझना चाहिए फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। पहले आप थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ये चीज़ें भी होंगी। और कर्क राशि, आपके पार्टनर की देखिए एनर्जीज मुझे जो दिख रही है ना, आपके पार्टनर का पहले कार्ड है जो 11 सॉरी 1 से 10 जुलाई के बीच में,
3 ऑफ सोर्ड्स और थर्ड पार्टी के कारण देखिए मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेके हर्ट रहते हुए दिख रही हैं। अब यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ थर्ड पार्टी आई और 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी को बोलता है। तो आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आप और लोगों से बात कर रहे हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। हो सकता है आप वैसे ही बात कर रहे हो, थोड़ा सा कई बार होता नहीं इंसान की थोड़ी फ्लर्टिंग सी नेचर हो जाती है, कोई इंसान अच्छा लगता है तो हम बात करने लग जाते हैं। तो किसी लेवल पे आपको आपके पार्टनर को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं कि आप उनको उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, उनसे उतनी बात नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों को या फिर और लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हो, इसलिए वो हर्ट दिख रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दूसरे लोगों की तरफ ज़्यादा बातचीत कर रहे हो या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। कुछ के पार्टनर इसलिए हर्ट हैं, परेशान हैं। कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में तीसरा इंसान है, या तो आपकी लाइफ में कोई है कर्क राशि, ये उनको लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा है, उनकी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। या फिर फैमिली मेम्बर भी देखिए हो सकता है उनको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उनको नहीं देते हो। आप अपने काम करियर को इंपॉर्टेंस देते हो, उनको नहीं देते हो। तो किसी तरीके की वो हर्ट एनर्जीज में है और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि भी जो वो आपसे चाहते हैं ना, उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। किसी लेवल पे उनको एक चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं कर्क राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। और मिड में जाके यानी कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की भी थोड़ी सी प्लेयर वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। वो भी थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हुए मुझे दिख रही हैं। यानी कि अगर आप लोगों की बात हो रही है तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रही हैं, मैनिपुलेशन चल रही है। एक जैसे प्लेयर का मतलब ये होता है ना कि भी जैसे चीज़ों को एक तो लाइटली लेना, दूसरा होता है कि अपने समझा नहीं पा रही मैं आपको। वो उनकी एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है कि जैसे सीरियस नहीं है वो चीज़ों को लेके। आपके पार्टनर की ये एनर्जीज है। प्लेयर का ये मतलब है कि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आपके साथ ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, या वो भी एक चीज़ों को कैजुअल रखते हुए दिख रही हैं। उनकी भी किसी लेवल पे हो सकता है कि थोड़ी सी सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस थोड़े से मुझे दिख रही हैं। और स्टार्टिंग में क्योंकि आपकी भी एनर्जीज मुझे दिखी थी और अब मिड में आपके पार्टनर की भी दिख रही है, उनको लग रहा है कि भी वो हमेशा हर्ट ही हुए हैं, तो आप उनके साथ जो करते हो वो भी उनको लग रहा है कि उनको भी वैसे ही चलना चाहिए। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज उनकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है वो भी और लोगों से मे भी बात कर रहे हैं मिड में, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन आपको लेके थोड़ा सा उनको किसी चीज़ का उनको गुस्सा है, आपके पार्टनर को कर्क राशि मिड में मुझे ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए वो गुस्सा है उनको आपको लेके, और इसीलिए वो थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हैं अब चीज़ों को लेके। उनको लग रहा है कि चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए, और हो सकता है चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आपका भी मुझे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिड में आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो रही हैं, तो थोड़ा सा ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं और माइंड से चल रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो जो भी हर्ट एनर्जीज हैं वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते मिड में जाके, और लॉजिकल चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं। और एक रूखापन उनके व्यवहार में मुझे रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। और एंड में जाके आपके पार्टनर का गुड इंटेंशंस का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर एंड में जाके आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, एक गुड फीलिंग्स आती हुई दिख रही हैं। और उनके मन में आपके लिए एक होता है ना, एक अच्छी सोच रखता है इंसान। एक होता है कि इंसान के माइंड में ना गलत सोच चलती है, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेके एक अच्छी सोच है, अच्छा सोचते हैं आपके बारे में कि आप अच्छे इंसान हो, नाइस पर्सन हो। ऐसी सी एनर्जीज है उनकी। उनके मोटिव्स एंड टेंशन्स आपको लेके गलत नहीं है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भी अगर वो आपके लिए उन्होंने पीछे ज़्यादा किया, इस रिलेशनशिप के लिए किया, कुछ भी किया, तो उनको लग रहा है कि उनको भी वापसी चाहिए, आप भी वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करो। वो चाहे प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, और जो भी सपोर्ट आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं वो उनको लग रहा है कि वो डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें। और उन्होंने किसी लेवल पे आपको वो चीज़ें दी हैं और बदले में वो वापसी चाहते हैं आपसे उन चीज़ों की, जो जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए किया था, एफर्ट्स किए थे जिस चीज़ के लिए, वो चाहते हैं कि आप भी वही एफर्ट्स डालो इस रिलेशनशिप में। तो देखो ये फीलिंग्स एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि कर्क राशि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए एम्प्रेस और डायरेक्ट मैसेज के कार्ड बोल रहे हैं कर्क राशि। आप अपने पार्टनर को देखिए, यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। ये आउटकम जो है कि दोनों का कंबाइन होता है, किसी की भी होंगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे कांटेक्ट करता हुआ दिख रहा है पार्टनर को, मतलब
अगर बात नहीं हो रही थी, जो भी है, बात हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे मैसेज का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को मैसेज करते हुए दिख रहे हो। टेक्स्ट मैसेज जो होता है मोबाइल पे या कहीं पे भी आप कर रहे हो, सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, कहीं पे भी मैसेज होता हुआ दिख रहा है और एक बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव रहते हुए दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है और आप दोनों में से कोई एक इंसान कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा है कि मैसेज के थ्रू आप दोनों के बीच में बात हो रही है और आप अपना प्यार बयान करते हुए दिख रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, एक केयर है, प्यार है, फीलिंग्स है, इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हो, यानी कि ग्रो करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, उसके लिए एक दूसरे से कन्वर्सेशंस करते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में। और मिड में देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ब्रेड क्रम्बलिंग के कार्ड बोलते हैं। देखिए किसी तरीके का स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर तो मिड में रहता हुआ दिख रहा है कर्क राशि मुझे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपना ज़्यादा देते हैं, जितना हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए ना, हम उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लगे कि भी एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है और थोड़ी सी उसको चीज़ें ना बर्डन लग रही हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को थोड़ा भारीपन लग रहा है कि भी ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकता है अपने सिर पे ली हों इस रिलेशनशिप के लिए। तो परेशानी थोड़ी सी हो रही है, बर्डन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी किसी चीज़ को लेके लेते हुए दिख रही है मुझे, ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों में से कोई एक इंसान बोलने के लिए बोल रहा है लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं कर रहा। जैसे होता है ना कि हम बोलते कुछ हैं, बोल देते हैं, लेकिन वो हमारा मतलब नहीं होता उस चीज़ को पूरा करने का। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को उस चीज़ को लेके भी बर्डन, प्रेशर हो रहा है। या तो कर्क राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर कुछ रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते, इसलिए आपका बर्डन बढ़ रहा है। सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की हो सकती हैं कि भी उनको लग रहा है कि आप जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो, आप चीज़ों को लपेटते हो, वो एनर्जीज दिख रही हैं, इसलिए बर्डन हो रहा है। मिड में जाके, एंड में जाके देखिए बेगिंग और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का नई बिगनिंग की बात करता है। ये कार्ड बोलता है कि किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में नई चीज़ें शुरू हो रही हैं और एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेके एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज चल रहे थे तो वो चीज़ें मुझे किसी लेवल पे एंड में जाकर ठीक होती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान बेगिंग करता हुआ दिख रहा है एक दूसरे के लिए, यानी कि बेगिंग का मतलब लिटरली जैसे होता है ना, मैं भीख मांगना, यानी कि यहाँ पे भीख मांगना तो हम नहीं बोल सकते। बेगिंग का मतलब होता है यहाँ पे कन्विंस करना, किसी चीज़ के लिए मनाना कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ या आप ये चीज़ें करो, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। मतलब एक होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए मनाते हैं पार्टनर को, तो एंड में जाके वो नई शुरुआत के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या फिर से इस रिलेशनशिप को फ्रेश बिगनिंग करने के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी एक इंसान को बेग करता हुआ दिख रहा है, यानी कि मनाता हुआ दिख रहा है, कन्विंस करता हुआ दिख रहा है। वो कन्विंस करने का हर किसी का अलग अलग तरीका होगा। तो जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप को फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप दोनों में से मुझे लग रहा है कि कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है। वो कोई भी होगा। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टनर कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, लेकिन कर्क राशि आपकी रीडिंग में ये आया कि मैसेज होगा, स्टार्टिंग में बात होगी, एक फीलिंग्स, इमोशंस आती हुई दिख रही हैं। मिड में थोड़ा सा बर्डन, प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन एंड में जाके भी मुझे यही दिख रहा है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए, फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए मना रहा है, कन्विंस कर रहा है। चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज के लिए है, चाहे कमिटमेंट के लिए है, तो किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे को कन्विंस करता हुआ दिख रहा है, मनाता हुआ दिख रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मनाता हुआ दिख रहा है। तो ये आप लोगों की मुझे रीडिंग रहती हुई दिख रही है। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।